आज भारत की महिलाएं दृढ़ संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं और इस धरती पर महिला सशक्तिकरण समिति की बैठक, जिसमें विकसित भारत में महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से हम सबका सुखद अनुभव है कि जिस धरती ने शताब्दियों से महिला नेतृत्व, सामाजिक योगदान दिया, उस धरती पर यह सम्मेलन हो रहा है। भारत की विरासत, भारत का इतिहास हमेशा सशक्त। You see the symptom, we help you find the cause. Book Fever Package Advanced. 49 tests at Rs 1100 only. Get tested now. नई दृष्टि दी है, नया विचार दिया है। हम देश के इतिहास को जब देखें, उनकी विरासत को देखें, तो हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें इस भारत के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आजादी का आंदोलन हो, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन हो, उन सब में एक सशक्त नेतृत्व भारत का रहा है। और इसीलिए हमने इस सम्मेलन का विषय वुमन लेड डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत रखा है, जो आज यथार्थ सार्थक है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं के नेतृत्व के, सहभागी के नहीं कर सकते। और इसलिए आज भारत की महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है, कि भारत की वास्तुकार है, भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। और इसीलिए जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास हम देखते हैं, तो किस तरीके से सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हमारी महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक बड़े आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन किया, राजनीतिक आंदोलन किया और एक व्यापक राजनीतिक नेतृत्व भी दिया। और इसी कारण एक समावेशी भारत बनाया। हमें खुशी है, जब भारत का संविधान बना था, उस भारत के संविधान में 15 से ज्यादा महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर चर्चा से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका आज भी मार्गदर्शन करता है। और उस संविधान में महिलाओं के नेतृत्व के कारण ही भारत के लोकतंत्र के अंदर, जब दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, जो लोकतंत्र बरसों पुराना था, उसमें न मत का अधिकार था, न समानता का अधिकार था, न न्याय का अधिकार था। लेकिन भारत का जब संविधान बना तो उसमें मत का अधिकार था, समानता का अधिकार था और हर विषय पर लैंगिक समानता, ये भारत के संविधान की अद्भुत विशेषता है, जो आज भी हमें नेतृत्व दे रही है। और इसीलिए महिलाओं की भागीदारी ने हमेशा नया दृष्टिकोण दिया, नया विचार दिया। हम मानते हैं कि समाज में बहुत कुरीतियां थी,
सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा। लेकिन उस बड़े आंदोलन में से, उस बड़े नेतृत्व में से जो नेतृत्व निकला, उसके कारण आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मजबूत नेतृत्व शक्ति, रणनीतिकार उस समय की पीढ़ी थी और इसीलिए विरासत में हमें जो देन मिली है उसे हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जो सामाजिक सुधार के लिए, जो आर्थिक समानता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी सामाजिक परिवर्तन किया, उसकी विरासत को हमारे महिला नेतृत्व ने बनाया। और मुझे खुशी है कि भारत में बड़े पदों पर महिलाओं का नेतृत्व हर क्षेत्र में रहा है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। आज इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रपति भी महिला का नेतृत्व कर रही है, एक आदिवासी क्षेत्र से आने के बाद। हम सबको गर्व होता है कि हमारा नेतृत्व हमेशा व्यापक था, दृष्टिकोण वाला था, एक वैचारिक विचार देने वाला था। और इसीलिए हम जब आज यहां बैठे हैं, महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण कोई एक बार का समाधान नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और एक लंबी सतत प्रक्रिया के लिए समय समय पर हर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने समग्र नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, विधायी अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए। लेकिन आज उस परिवर्तन के दौर में हमें खुशी होती है कि चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे पंचायत का क्षेत्र हो, और आने वाले समय के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के अंदर जब पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लिखा कि देश के अंदर विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी 33% देश की नीतियों के अंदर, योजनाओं में, कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो। ये भारत देश एक ऐसा देश होगा जहां पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को उनके हिस्से की भागीदारी मिलेगी। और इसलिए महिला सहभागी के आधार पर ही हम भारत के दृष्टिकोण, विचार के साथ भारत के आर्थिक सामाजिक जीवन को बदल सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी संसदीय समितियां लगातार इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है, चाहे महिला कल्याण समिति हो, चाहे बाल कल्याण समिति हो। इन संसदीय समितियों ने महिलाओं की चुनौतियों को, उनकी बाधाओं को, उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक प्रयास किए हैं। कई राज्यों की महिला समितियों ने अपने यहां पर सुझाव देकर उस राज्य में कानून बनाने का काम किया। हमारी संसदीय समिति की अध्यक्ष बैठी है, हमारी पूर्व संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में हमारी राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल जी, वो पहली अध्यक्ष थी। हमारी राज्यसभा की उपसभापति रही नजमा हेपतुल्ला पहली सभापति थी। और उन्होंने उस समय भी योगदान दिया था कि हम किस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण अधिकार के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। और लगातार संसदीय समितियों के उन प्रयासों से, उन सिफारिशों के आधार पर देश में कानून बने, राज्यों में कानून बने, नई नीतियां बनी, योजनाएं बनी,
और सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद और राज्य की विधानसभा में लाए गए। और आज हम इसलिए यहां पर बैठे हैं कि हम में एक सामर्थ्य है, महिलाओं के अंदर सर्जन की शक्ति होती है, महिलाओं में धैर्य होता है, विवेक होता है, दृढ़ संकल्प होता है, विश्वास होता है और आत्मविश्वास होता है। और इसीलिए ये संसदीय समितियां आने वाले समय के अंदर जो महिलाओं का नेतृत्व विरासत में भी रहा है और आज भी रहा है, हम इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण के साथ, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ हमारे दूर दराज के गांव में बैठी हर बच्ची शिक्षित हो, संस्कारित हो, उसको टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेहतर शिक्षा मिले, यह हमारी संसदीय समितियों की चिंता है। उनकी स्वास्थ्य की चिंता है। आने वाले समय के अंदर गांव ढाणी के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हर महिला को आर्थिक सशक्तिकरण करना है। हर महिलाओं को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, जब उनके काम को आप देखोगे कि गांव ढाणी में बैठकर कैसे उन्होंने छोटे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से एक आत्मनिर्भर मॉडल भारत का तैयार किया है। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत के इस अभियान को उस गांव को लेकर जाएंगे और उसके लिए हमारी महिलाएं नेतृत्व करेगी। हमारी महिलाओं का नेतृत्व हमेशा से प्रेरक रहा है। विकास की दृष्टि से हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, आध्यात्मिक, धर्म, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में प्रेरक रहा है। अभी तो समय वर्तमान का यह है कि देश के अंदर टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से लेकर अंतरिक्ष से, देश की प्रशासनिक सेवा हो, राज्य की प्रशासनिक सेवा हो, सीमा पर सैनिक की हो, पायलट के रूप में हो, रेल के इंजन के पायलट के रूप में हो, दुनिया का कौन सा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। ये अद्भुत नेतृत्व की क्षमता को हमें धरातल पर ले जाना है। हमें गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर आर्थिक सशक्तिकरण के साथ हमारे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। ये भारत, विकसित भारत जब